कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के नोट्स बाय यशिका में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के कुछ इम्पोर्टेंट लोक देवताओं के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को राजस्थान के और भी जो पंचपीर है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी तो आप प्लीज़ उनको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने आपको पंचपीर करवाए है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो वो पंचपीर हमारे जो लोक देवता है उससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उन वीडियोज को जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम जिन लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे वो है डूंग जी और जवाहर जी। ठीक है, तो जो ये डूंग जी और जो जवाहर जी है ये दोनों चाचा भतीजा है। ठीक है, ये दोनों चाचा भतीजा है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, डूंग जी जो ये है डूंग जी, इनका वास्तविक नाम है बल जी, यानी कि डूंग जी का वास्तविक नाम है बल जी। और इन्होंने जोधपुर के शासक के साथ संघर्ष किया। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से लोक देवता हुए हैं जिन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। तो वो कौन से लोक देवता है, तो वो है डूंग जी। ठीक है, तो इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा है। तो जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो हम इस नसीराबाद छावनी के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, है ना। अब देखिए, इन्हें आगरा जेल में कैद किया, यानी कि जो डूंग जी है इनका वास्तविक नाम है बल जी। और इन्होंने जोधपुर के शासक के साथ संघर्ष किया और इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा और इन्हें आगरा जेल में कैद किया। ठीक है, बस ये 2-3 बातें हैं जो आपको इनके बारे में याद रखनी है ना। अब एक है जवाहर जी। तो जो जवाहर जी है इनका वास्तविक नाम है भूर जी और इन्होंने बीकानेर के साथ संघर्ष किया। यानी कि जो डूंग जी है इन्होंने तो जोधपुर के शासक के साथ संघर्ष किया था, और जबकि जवाहर जी ने बीकानेर के साथ संघर्ष किया था। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम है भूर जी। अब है कि अब आप एक नोट लगा कर लिखिएगा कि डूंग जी व जवाहर जी दोनों चाचा भतीजा थे। इनको शेखावटी के लुटेरे देवता कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो डूंग जी और जो जवाहर जी थे ये दोनों चाचा भतीजा थे। और है ना, इन दोनों का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बठोट पटोदा सीकर में, यानी कि इनका जन्म पटोदा सीकर में हुआ था। तो जो ये स्थान है ये सीकर में है, और सीकर को आपको पता ही है कि सीकर शेखावाटी क्षेत्र में आता है। तो शेखावाटी क्षेत्र में पहले सीकर, चूरू, झुंझुनू ये 3 जिले आते थे, लेकिन अब हमारे एक नया जिला और बन गया है जिसे हम कहते हैं नीम का थाना। तो अब शेखावाटी क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। ठीक है, तो आप इस बात को भी याद रखिएगा। तो इन दोनों का जन्म सीकर जिले में हुआ था, इसीलिए इनको शेखावाटी के लुटेरे देवता भी कहते हैं। ठीक है, डूंग जी और जवाहर जी को, है ना। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि डूंग जी और जवाहर जी कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो देखिए अब आगे। अब है कि जो डूंग जी और जो जवाहर जी है इन दोनों को राजस्थान का रॉबिन हुड भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें रॉबिन हुड भी कहा जाता है। और इनके सहयोगी थे लोटिया जाट और करना भील। तो ये इनके सहयोगी थे। और डूंग जी व जवाहर जी की याद में छावली गीत गाए जाते हैं। ठीक है, तो छावली गीत इनकी याद में गाए जाते हैं। इस गीत को यानी कि जो छावली गीत है इसको गाते समय रावण हत्या वाद यंत्र से गाया जाता है। यानी कि जो ये अगर आपसे पूछा जाए कि भाई छावली जो गीत है ये किस लोक देवता की आराधना में गाए जाते हैं, तो छावली गीत गाए जाते हैं डूंग जी और जवाहर जी के लिए। और जब इन गीतों को गाया जाता है तो उस समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, तो कौन सा वाद्य यंत्र, रावण हत्या वाद्य यंत्र। ठीक है, तो इन बातों को याद रखिएगा, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, है ना। तो चलिए अब हमने ये 2 लोक देवता तो पढ़ लिए। अब हम अगले हमारे जो लोक देवता है वो है
वो 3 लोक देवता है और वो तीनों एक जैसे हैं, इन तीनों के नाम एक जैसे हैं। तो देखिए, अब है ये हमारे बाबा है, क्योंकि हरिराम बाबा, देव बाबा और भूरिया बाबा, यानी कि इन इन तीनों जो लोक देवता है, इन तीनों के पीछे बाबा शब्द लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये शब्द लिखा है। ठीक है। और देखिए, अब जो हरिराम बाबा है ये कौन थे और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, हरिराम बाबा, इनका जो मंदिर है वो है झोरडा गांव नागौर में। ठीक है। और इनके जो प्रतीक है वो है सांप की भांभी व पगल्ले और कांचली। तो आप कांचली जानते होंगे, जो कांचली होती है ना, वो सांप की होती है। सांप की जो होती है वो कांचली, वो ऐसी ऐसी होती है जैसे जो मतलब सांप का जो शरीर होता है उस पर जो धारी सी बनी होती है ना, तो वही उनकी कांचली होती है। ठीक है। तो इसलिए हरिराम जो बाबा है, इनको इनका जो प्रतीक है वो है सांप की भांभी और पगल्ली और कांचली, ये इनके प्रतीक हैं। और एक है कि सर्प के डसने व जहरीले जानवर के काटने पर इनके धागा बांधते हैं, यानी कि इनके नाम का धागा बांधते हैं, जिसे कहा जाता है तांती। ठीक है। और जो ये तांती होती है इसे गले में बांधा जाता है ना, इसे गले में बांधा जाता है। तो यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई जहरीला सांप डस लेता है तो उसको बचाने के लिए हरिराम बाबा के नाम की तांती बांध दी जाती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब है देव बाबा। तो जो देव बाबा है, इनका जो मंदिर है वो है नंगला जहाज भरतपुर में, और इनका वाहन है भैंसा या पांडा। जो अब जो ये बाबा है, इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस लोक देवता का वाहन भैंसा या पांडा है, तो देव बाबा का। ठीक है। इनके उपनाम है, इनको मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय देवता से जाना जाता है, और पशु चिकित्सक देवता भी इनको जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए, जो ये भरतपुर है ये मेवात क्षेत्र में आता है, अलवर भरतपुर मेवात में तो आता है, तो इसलिए इनको मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय देवता के रूप में जाना जाता है, देव बाबा को। ठीक है। अब देव बाबा हो गया। अब है हमारा भूरिया बाबा। अब देखिए, भूरिया बाबा, तो इनका जो मंदिर है वो है पोसलिया सिरोही में। पोसलिया सिरोही में इनका मंदिर है। और अरनोद प्रतापगढ़ में। तो इनका जो मंदिर वो 2 जगह है, एक तो है पोसलिया सिरोही में और एक अरनोद प्रतापगढ़ में। और इनका अन्य जो नाम है वो है गौतमेश्वर। तो ये गोडवाड़ मीनाओं के आराध्य देव है, और ये झूठी कसम नहीं खाते हैं मीना। अब देखिए, जो ये भूरिया बाबा है, इनको है ना गौतमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो, इनको इनको गौतमेश्वर भी कहा जाता है। और जो गोडवाड़ मीना है ये उनके आराध्य देव है। ठीक है। तो जो भूरिया बाबा है ये गोडवाड़ मीनाओं के आराध्य देव है, और जो गोडवाड़ मीना है वो इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है। और जब हमें ना वो पढ़ेंगे जनजातियाँ, है ना, तो उसमें हम मीना जनजाति भी पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो मीनाओं के जो आराध्य देव है वो भूरिया बाबा है। तो उनके बारे में हम आगे जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि भूरिया बाबा, गौतमेश्वर बाबा ये मीनाओं के आराध्य देव है, और वो उनकी झूठी कसम नहीं खाते, है ना। अब देखिए, अब ये हमारे जो बाबा है ये तो हो गए। अब हम एक लोक देवता और पढ़ लेते हैं, और वो है हमारे मामा देव। ठीक है। मामा देव, तो ये बरसात के देवता है। तो मामा देव से बस ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरसात के लोक देवता किस देवता को माना जाता है, तो मामा देव को। और मैंने आपको बताया था कि बरसात की देवी कौन है। मैंने आपको इससे पिछली वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि बरसात की देवी कौन है। तो बरसात की देवी है रूपा देव, है ना। रूपा देव बरसात की देवी है, जो कि मल्लीनाथ जी की पत्नी है ना। तो वो बरसात की देवी है, और मामा देव बरसात के देवता है। अब है मामा देव का नए मंदिर है और नए ही मूर्ति है। इनकी पूजा लकड़ी के तोरण के रूप में होती है। ठीक है। तो मामा देव का कोई मंदिर या मूर्ति नहीं है। जब इनकी पूजा करते हैं तो जो लकड़ी का तोरण होता है उसके रूप में इसकी पूजा की जाती है। इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिए, अब है तो इनकी पूजा की जाती है, और इनके मंदिर में भैंसे की बलि दी जाती है। तो मामा देव के मंदिर में भैंसे की बलि दी जाती है,
और जबकि भैंसा या पांडा किस लोक देवता का वाहन है, तो वो है देव बाबा का वाहन, जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए, अब एक है इलोजी। तो इलोजी जो लोक देवता है, ये छेड़छाड़ के देवता है। ठीक है, इनको छेड़छाड़ के देवता के रूप में जाना जाता है ना। और ये होलिका के प्रेमी है। तो होलिका होलिका को तो आप जानते ही होंगे। तो होलिका, जब हम होली मनाते हैं तो वो इसलिए तो मनाते हैं क्योंकि उस दिन होलिका जली थी, है ना। तो इसीलिए हम होली मनाते हैं। तो वही जो होलिका है वो इलोजी की एक मतलब की होने वाली पत्नी थी, है ना। तो इन दोनों की मतलब इन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी हो नहीं सकी। तो इसीलिए जो इलोजी है वो छेड़छाड़ के देवता कहलाते हैं, क्योंकि इनकी शादी तो हुई नहीं। तो फिर जो जो और औरतें थी, ये उनसे ऐसे ही छेड़छाड़ किया करते थे। ठीक है, अब इनकी जब शादी होती तो उस समय तो होलिका उसमें जल गई थी, इसलिए इन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। अब है कि जो इलोजी है, इनकी जो सवारी निकलती है वो होली के अवसर पर ही निकाली जाती है और बाड़मेर में निकाली जाती है ना। तो इलोजी की जो सवारी बाड़मेर में निकाली जाती है किस अवसर पर? होली के अवसर पर। और ये छेड़छाड़ के देवता और होलिका के प्रेमी है। ठीक है, अब होलिका के पति नहीं है क्योंकि इन दोनों की शादी हुई नहीं थी, है ना। तो आप इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों आज आज बस इतना ही। और है ना, जो बाकी को जो कुछ एक दो लोग देवता और बच रहे हैं, और है ना कुछ क्षेत्रफल बच रहे हैं, है ना। तो जो बाकी के बच रहे हैं उनको हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।